नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुधा स्टोरियन यूट्यूब चैनल में। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नगेंद्र नाम का एक लड़का बहुत ही परेशान रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात काम करता। लेकिन फिर भी वो उतना पैसा वाला नहीं बन पाया जितना बनना चाहता था। इसकी वजह से वह बहुत ही परेशान था। फिर एक दिन पता चला कि उनके गांव में एक बौद्ध महात्मा आए हुए हैं। नगेंद्र ने सोचा, क्यों ना बौद्ध महात्मा से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूं। क्योंकि नगेंद्र ने किसी से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। इसलिए वह दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध नगेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसमें तुम्हें 6 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाय रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। जजमानों के घरों से उनकी जीवन चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए, पर किसी जजमानों ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पाले ये समस्या बनी हुई थी। नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा, क्यों न प्रदेश चले, प्रदेश में कोई छोटा मोटा कार्य करके धन कमाएंगे। उसके बाद वह दोनों थोड़े से पैसे जो पहले से जमा करके रखे हुए थे, उनको लेकर वह दोनों प्रदेश की ओर जाने लगे। और साथ ही नाई ने अपने औजारों की पेटी भी रख ली और एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी और एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हैं? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ में ही थक आएगी। इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज जी, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वह हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तब ढोलक बजाकर मुजरा करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सुअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ, कहने लगे, अरे नाई मित्र, अब इस सुअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं है, इसे कहां से खिलाओगे? तभी नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आप तो बस मेरे साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर पैसा कमा लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वो दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह डंडो पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में ठहरकर राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह ली और बोला, महाराज जी, जीवन में बड़ा आदमी बनने के अवसर 1-2 बार ही आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें गंवा दिया तो वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, यह अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो वो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। जैसे जीव के लालच में मछलियां कांटे में फंसती हैं, दाने के लोभ में पड़कर पक्षी जाल में फंसता है। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ता।
वो कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। तभी फिर नाई भाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें तैरते हैं। डर कर किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता। साहसशील व्यक्ति बड़े होने का सपना तो देख सकता है, पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज यह हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और राक्षस से लड़ना यह हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ में ही मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी, लाचारी का जीवन जीने से अच्छा मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाए। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धिबल से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। ये सुन राजा बहुत खुश हुआ। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहां किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद वो दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल की खिड़की दरवाजे बंद कर ली और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हैं। ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से कुछ समय तक डरना चाहिए, जब तक कि वह भय से दूर हो। जब भय से सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक मैं जाग कर पहरा देता हूं, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सोऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जाग कर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तब वो महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुसकर सो गया है? द्वार खोल, वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई डरा नहीं। वह बेधड़क होकर कहने लगा, बदतमीज कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूं, ये मेरा घर है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अब तक कोई मनुष्य होता तो मेरी आवाज से डर कर द्वार खोल देता, लेकिन यह मुझसे डरने की वजह कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूं। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए हुए क्यों बैठा है? निकलकर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई बोला, मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। राक्षस ने सोचा, जरूर मुझसे भी कोई ताकतवर है, तभी तो डरे बिना मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं यह वाकई में मेरा बाप तो नहीं? फिर सोचा, अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में मुझसे भी बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख। कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र द्वारा महल के अंदर फेंक दिया और कहा, ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई अपने हाथ में से रस्सी को बाहर फेंकते हुए बोला,
ये ले देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और कहने लगा, इसके मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की, अपने सिर से एक जू पकड़कर अंदर फेंका। राक्षस का जू काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ये देख, मेरे सिर का जू इतना बड़ा है। जू देखकर राक्षस डर गया। राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा, ये ले मेरा थूक। जवाब में नाई ने अंदर मटके से दही फेंकते हुए कहा, देख, ये मेरा थूक है। ये देखकर राक्षस के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, यह जरूर ही मेरा बाप है। फिर भी उसने एक बार और परीक्षा करने की सोची। तभी फिर राक्षस ने जोर से गर्जना की। उधर जवाब में नाई ने अपनी ढोलक को पीटना शुरू कर दिया। ढोलक की आवाज को गर्जना समझकर राक्षस का मलमूत्र छूट गया। वह समझ चुका था, अंदर मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, पागल, पूरी रात परीक्षा करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, मैं दरवाजा खोलता हूं, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे अंदर बढ़ा तो नाई ने अपने उस्तर से राक्षस की नाक काट दी। वो राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, यह महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार, आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए वह राक्षस महल को छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया और राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है कि इन 4 बातों को सदैव ध्यान रखना तो कभी गरीब नहीं रहोगे। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल के सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को बड़ा कर सकता है। तीसरा बात, सदैव सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में यह 5 चीज बाधाएं बनती हैं। पहला, लापरवाही, दूसरा बीमारी, तीसरा असंतोष, चौथा बुझदिल, पांचवा अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद बुद्ध ने नगेंद्र से कहा, यदि इन बातों को तुमने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध की सारी बातें नगेंद्र के समझ में आ गईं। उसके बाद नगेंद्र ने अपने जीवन में उन्हीं 4 बातों को अपनाया और वह धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुधा स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।